गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ मेडिकेशन, दवा के अधिकार, है ना। तो दवा के 7 अधिकार होते हैं, कौन कौन सा होता है वो हम देखेंगे। देखिए, राइट्स ऑफ मेडिकेशन, दवा के अधिकार। तो दवा के 7 अधिकार होते हैं और इन अधिकारों के थ्रू ही हमें क्या करना रहता है, मेडिकेशन देना होता है। ठीक है। तो सबसे पहला है राइट पेशेंट। राइट पेशेंट, सही मरीज। जब भी हम मेडिकेशन करने जाएं तो ये कंफर्म कर लेना है कि जो मेडिसिन हम देने जा रहे हैं वो सही पेशेंट है या नहीं है ना। दूसरे पेशेंट को नहीं दे देना है। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जिस पेशेंट के लिए दवा उन्होंने लिखा है, उन्हीं पेशेंट को ही हमें देना है। तो उसके लिए हमें पेशेंट का क्या देख लेना है, पेशेंट का नेम, पेशेंट के गार्जियन नेम देख लेंगे, है ना, उनका एज देख लेंगे, बेड नंबर देख लेंगे, बेड नंबर और वार्ड भी देख लेना है। तो ये हमें चेक कर लेना है कि पेशेंट सही है या नहीं है। दूसरा होता है राइट मेडिसिन, सही दवा। तो पेशेंट तो राइट है, लेकिन हमें ये भी कंफर्म करना है कि जो दवा हम देने जा रहे हैं वो दवा सही है या नहीं है ना। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, मेडिसिन के नाम देखना होगा। मतलब दवा का नाम हम चेक कर लेंगे कि सही दवा है या नहीं है ना। तो नेम ऑफ मेडिसिन, नेम ऑफ मेडिसिन मतलब दवा देने से पहले हमें मेडिसिन के नाम को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही हमें पेशेंट को देना है। थर्ड होता है बेटा राइट फॉर्म। राइट फॉर्म मतलब सही रूप। सही रूप मतलब देखो, जो दवाइयां होती है बहुत सारे फॉर्म में मिलता है ना। टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन फॉर्म में, सिरप फॉर्म में। तो इस प्रकार से हमें ये श्योर हो जाना है कि कौन से फॉर्म में देना है। डॉक्टर ने हमें कौन से फॉर्म में देने को बोला है, टैबलेट फॉर्म में देने बोला है या इंजेक्शन फॉर्म में। अब इंजेक्शन में भी क्या होता है, बहुत सारा फॉर्म होता है ना। जैसे कि उसको हमें IM में लगाना है कि IV में लगाना है, इस तरीके से। तो फॉर्म एक बार आप देख लीजिएगा कि कौन से फॉर्म में हमें देना है। जैसे कि टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है या तो फिर इंजेक्शन। ठीक, तो ये हमें चेक कर लेना है। नेक्स्ट है राइट डोज, सही खुराक। अब हमें ये कंफर्म कर लेना है कि डॉक्टर ने कितने डोज में पेशेंट को देने बोला है ना। तो जितना खुराक में डॉक्टर ने देने बोला है उतना खुराक में ही हमें देना है। जैसे कि जो टैबलेट और कैप्सूल होते हैं वो mg में मिलता है ना। जैसे कि 250 mg, 500 mg। ठीक, अगर इंजेक्शन है या सिरप है वो ml में मिलता है, तो कितने ml में देना है वो हमें श्योर हो जाना है। 2 ml में डॉक्टर ने अगर बोला है तो 2 ml में देना है, 3 ml बोला है तो 3 ml, 4 ml या 5 ml। इस तरीके से हमें चेक कर लेना है कि डॉक्टर ने कितने mg और कितने ml में देने को बोला है। ठीक, और उतने mg उतने ml में ही हमें देना है। ओके, देन नेक्स्ट है राइट रूट। राइट रूट का मतलब होता है सही मार्ग। अब हमें मेडिसिन को कौन से मार्ग से देना है ना। बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हम अलग अलग पार्ट से मेडिसिन को अंदर पहुंचाते हैं बॉडी के अंदर, है ना। तो ये हमें कंफर्म कर लेना है कि डॉक्टर ने दवाई को कौन से मार्ग से देने बोला है। अब मार्ग भी बहुत सारे होते हैं, माउथ से देते हैं, सबलिंगुअल देते हैं, है ना। उसके बाद फिर इंजेक्शन के थ्रू भी कितने सारे मार्ग होते हैं, जैसे कि IM, सबक्यूटेनियस, IV, इंट्राडर्मल, इस प्रकार से होता है ना। तो यहाँ पे हमें मार्ग में भी श्योर होना है कि कौन से मार्ग से देना है, माउथ से देना है या तो फिर इंजेक्शन से अगर दे रहे हैं तो इंजेक्शन से कौन से मार्ग में, IM में देना है
या आईवी में देना है ना, कि सबक्यूटेनियस देना है। तो इस प्रकार से श्योर हो जाना है कि कौन से मार्ग से हमें देना है। ठीक, उसके अलावा और भी बहुत सारे मार्ग होते हैं, है ना। आंख से कान, अगर ड्रॉप है तो आंख कान, है ना। इनहेलर भी आता है, तो इनहेलर को हम कहाँ से लेते हैं, नोज से लेते हैं, माउथ से लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें मार्ग को कंफर्म कर लेना है कि कौन से मार्ग से देना है। अब आता है राइट टाइम, है ना। तो राइट टाइम में क्या हो जाएगा, सही समय। तो डॉक्टर ने जो समय बोला है उसी समय पर हमें देना है। जैसे कि मॉर्निंग में मान लो 8 AM या 9 AM बोले हैं, तो 8 AM 9 AM में देना है, मतलब सुबह का 8 बजे, है ना। या सुबह का 9 बजे बोले हैं तो सुबह का हमें 9 बजे देना है। अगर उन्होंने बोला है कि इवनिंग में देना है, इवनिंग के 8 बजे या इवनिंग के 9 PM में देना है, तो यहाँ पे हम ये मेडिसिन हम देंगे 8 PM और 9 PM में। मतलब डॉक्टर ने जो समय बोला है उस समय पर हमें देना है। रात को 12 बजे बोले हैं तो फिर 12 AM हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद आता है राइट डॉक्यूमेंटेशन, सही दस्तावेज। सही दस्तावेज मतलब कि इसमें क्या होता है, पेशेंट के फाइल में, है ना, मतलब जो मरीज की फाइल होती है उसमें इन सब चीजों को हमें क्या करना होता है, लिखना होता है, दस्तावेजीकरण करना होता है और लास्ट में हमें सिग्नेचर करना होता है। मतलब इसको हम मरीज के फाइल में क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, तो इस प्रकार से होता है राइट्स ऑफ मेडिकेशन, दवा के साथ अधिकार। तो आई होप आप लोग को आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक